नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, वो भूल जाने के काबिल नहीं है, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है, हो मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। तो 16,108 विवाह हो गए मेरे गोविंद के। बोलो बांके बिहारी लाल की। और सुनो, समय बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और एक एक राजकुमारी को 10-10 पुत्र हुए हैं। प्रमाण है भागवत के भीतर, बोले एक एक शस्ता कृष्णस्य पुत्रान 10-10 आवला। एक एक राजकुमारी को 10-10 पुत्र हुए, तो 16,108 को 10-10 पुत्र हुए हैं, तो कितनी संख्या हो गई पुत्रों की। अच्छा, नाम भी भगवान ने कहां से रखे होंगे, विचार करके देखो। है कोई हमारे पास कुंडली दिखाने आई, एक ही बच्चा अभी 4 की साल का हुआ, उसकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम भी भूल गई। बोलो जय श्री कृष्ण, वो भी याद है। तो देखो इतने बच्चे हुए भगवान के, और जो 8 बटरानी है ना, उनके 10-10 बच्चों के तो नाम भी श्रीमद् भागवत के भीतर लिखे, क्योंकि रुक्मिणी के पहला पुत्र हुआ था, नाम था प्रद्युम्न। छोटा भाई चारुदेशण सुदेशण, चारुदेशु चारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और चरु, ये 10 पुत्र जो थे ये भगवती रुक्मिणी के। सत्यभामा के पुत्रों के नाम भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभान, बृहदभान, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु, ये 10 पुत्रों के नाम सत्यभामा के। और जाम्बती के सांब, सुमित्र, पुरजित, शतजित, सहस्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और क्रतु, ये नाम हुए। नागनजीति के पुत्रों के नाम वीरचंद्र, अश्व, सेन, चित्र, वेगवान, वृख, आम, शंकु, श्रीमान और कुंती, ये नागनजीति के पुत्रों के नाम है। कालिंदी के श्रुत, कवि, वृख, वीर, सुबाहु, एक भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास और सोमक नामक, ये 10 पुत्र जो थे ये कालिंदी के थे। तो इस प्रकार से 80 बच्चों के तो नाम है। फिर विस्तार भय से अन्य जो नाम है उनको गौण कर दिया गया। बोलो गोविंद भगवान की। तो भगवान के भी गृहस्थ जीवन के भीतर बड़े हास परिहास हुए हैं। उषा अनिरुद्ध प्रणय का वर्णन आया है। एक बाणासुर नाम का असुर हुआ है, राक्षस हुआ है, सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं। इसने महादेव ने जब तांडव किया था ना, तो महादेव के तांडव नृत्य में इसने हजारों वाद्य यंत्र बजाए, क्योंकि इसको 1000 भुजाएं मिली हुई थी, और हजारों वाद्य यंत्र बजाकर इसने शंकर भगवान की कृपा को प्राप्त किया। शंकर भगवान इससे प्रसन्न हुए और वर मांगने के लिए कहा। तो इस बाणासुर ने कहा, प्रभु आप मेरी पुरी के रक्षक बन जाइए। और जब भगवान ने तथास्तु कहा महादेव ने, तब इसके मन के भीतर अभिमान पैदा हो गया और कहने लगा कि आपके अतिरिक्त मेरे सामने अब कोई टिक सकता। भगवान ने कहा, रे मूर्ख, जिस दिन तेरी ध्वजा खंडित होगी, मेरे समान बल वाले के साथ तेरा युद्ध होगा, उस दिन ये तेरा सारे का सारा अभिमान चूर चूर हो जाएगा। बोलो बाल कृष्ण भगवान। इसी बाणासुर की पुत्री का नाम था उषा।
और इसको अनिरुद्ध का समागम हुआ स्वप्न के भीतर। जैसे ही नींद टूटी, विरह में व्याकुल होकर बोल उठी, हे नाथ हे कांत तुम कहाँ हो, कहाँ हो। ये बोल रही थी। इसकी एक सखी ने सुन लिया और वो कहने लगी, अरे सखी तेरा तो अभी ब्याह भी नहीं हुआ, तू किसके लिए तड़प रही है? कौन तुझे दिखाई दिया, मुझे बता। तीनों लोकों में, धरती आकाश पाताल, वो कहीं भी होगा तो मैं तेरे लिए उसको लेके आऊंगी। उषा ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कहने लगी, बोले लख्यों स्वप्न में श्रेष्ठ नर सुंदर रूप निदान, तरुण पद्म दृग बाहु दृढ़ अदरन पे मुस्कान। मैंने बहुत सुंदर श्रेष्ठ पुरुष को देखा है। चित्रलेखा कहती हो कहीं भी होगा मैं लेके आऊंगी। चित्र बनाने शुरू कर दिए। देवताओं के चित्र बनाए, वो दिखाए। दैत्य गंधर्व यक्ष किन्नर विद्याधर यक्ष सूरसेन वसुदेव बलभद्र बलराम का चित्र बनाए के दिखाया। ये भी नहीं। कृष्ण भगवान का चित्र बनाया, बोले ये था, बोले ये भी नहीं। और सबसे अंत में जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो एकदम से बोल उठी उषा, वाह वाह कैसी कला, सूरत मूरत भव्य, इसी तरुण चित्त को चोर को ले आना। अरे यही तो है जिसने मेरे दिन का चैन, रात की नींद को उड़ा दिया है। बोलो गोविंद भगवान की। चित्रलेखा योग विद्या में निपुण थी। और सुनो, योग के साथ ये द्वारिका पहुंची। सोए हुए पलिंग सहित उठाया अनिरुद्ध को और शोणितपुर में ले आई और उषा के कक्ष में छोड़ दिया। उषा सर्वतोभाव से समर्पित होकर अनिरुद्ध की सेवा करने लगे। दूसरा दिन प्रहरियों ने ताड़ दिया। कौमार्य भंग के लक्षण दिखाई दिए तो जाकर बाणासुर से निवेदन किया, बोले महाराज आपकी पुत्री को देखकर ऐसा लगता है उसका आचरण जो है वो क्षीण हो गया है। बोलो बंसी वाले भगवान की। उसका आचरण क्षीण हो गया है। बाणासुर को ये समाचार सुनकर बड़ा दुख लगा, कष्ट लगा। बाणासुर पुत्री के कक्ष में आया तो वहां पर अनिरुद्ध को पाया। क्रोध आया, सैनिकों से कहा पकड़ो इसको। सैनिकों को तो फटकने नहीं दिया। अनिरुद्ध ने पास में अपने मार भगाया सबको। अब बाणासुर ने वरुण पास फेंका, उसमें बांधकर कारागार में बंदी बना दिया। अपश्यताम च अनिरुद्धम तद बंधुनाम च भारत। बोलो जय श्री कृष्ण। 4 महीने से अनिरुद्ध गायब है। नारद ऋषि प्रकट हुए। नारद जी ने अनिरुद्ध का हरण होना, बाणासुर के कारागार में बंदी होना सारा समाचार सूचित किया और भगवान ने 12 अक्षोहिणी सेना सजाई अपनी और शोणितपुर के ऊपर आक्रमण किया। चारों तरफ से शोणितपुर को घेर लिया और अब बाणासुर भी अपनी 12 अक्षोहिणी सेना के साथ आकर युद्ध करने लगा। भयंकर संग्राम। और अब सुनो, यहाँ पर इस बाणासुर की पुरी के रक्षक मेरे महादेव थे। महादेव भी बाणासुर के पक्ष में युद्ध करने लगे। भगवान ने त्रिम्बणास्त्र का प्रयोग किया, महादेव को मोहित कर लिया और भयंकर रूप से बाणासुर की सेना का संहार किया है। बोलो गोविंद भगवान की। बाणासुर की सारी सेना का संहार किया। उसके बाद बाणासुर स्वयं युद्ध करने लगा। भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और एक एक करके भुजाओं का ढेर लगा दिया। जब शेष 4 भुजाएं रह गई, महादेव प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। शंकर भगवान ने कहा, हे द्वारिकाधीश, जैसे प्रहलाद आदि राक्षसों के ऊपर भी आपने अनुग्रह किया है, कृपा की है, इस बाणासुर के ऊपर भी कृपा कर दो, क्योंकि ये बाणासुर मेरा परम भक्त है। भगवान ने अभय दिया। बाणासुर भी भगवान की शरण में हो गया और बंधन से मुक्त किया। अनिरुद्ध को बड़े प्रेम से लेके आया और अपनी पुत्री का हाथ भी अनिरुद्ध के हाथ में रख दिया। बोलो बांके बिहारी लाल बाल कृष्ण भगवान की। तो इस प्रकार से हजारों दासियां जो थी वो दहेज में प्रदान की।
अपने पुत्र वधू को लेकर भगवान द्वारिका आए और द्वारिका में भव्य उत्सव मनाया गया। बोलो बांके बिहारी लाल की, बाल कृष्ण भगवान की। उसके बाद बहुत सुंदर वर्णन मिलता है एक दो पवनम राजन जगमुर यदु कुमार का। एक समय कुछ यादव कुमार जो थे, यदुवंशी जो थे, ये उपवन के भीतर विहार कर रहे थे। प्यास लगी तो एक कुआं दिखाई दिया, वहां गए तो कुआं सूखा था, उसके भीतर एक गिरगिट पड़ा है और दया आई तो उस गिरगिट को बाहर निकालने लगे, नहीं निकाल पाए। पास में मेरा गोविंद था, मेरा कन्हैया था, तो कन्हैया से निवेदन किया। बाएं हाथ का भगवान ने स्पर्श किया, उस गिरगिट ने गिरगिट योनि का त्याग कर दिया, दिव्य देह धारण करके चतुर्भुजी रूप हो गया। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। जब चतुर्भुजी रूप हो गया फिर भगवान ने उससे पूछा, भैया तुम कौन हो? तो उसने अपना परिचय दिया है। निगोर नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभु, मेरा नाम नृग है, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र हूँ। महाराज, इस धरती पर जितने रजकण, आकाश में जितने तारे, वर्षा की जितनी बूंदे, इतनी गौओं का मैं अपने जीवन में दान कर चुका था। बोलो गोविंद भगवान की। उसके अतिरिक्त भी मैंने बहुत से दान किए। पृथ्वी का दान किया, भवन का दान, अश्व गज दासी कन्या का दान किया, तिल चांदी स्वर्ण का दान किया, वस्त्र सैया का दान किया, कूप बावड़ियां सरोवर बना बना के मैंने उनका भी दान किया। बोलो गोविंद भगवान की। और बस एक छोटी सी त्रुटि हो गई है द्वारिकाधीश, मैंने एक गाय का दान किया और जब ब्राह्मण देवता ले जा रहे थे तो उनके हाथ से छूटी गैया मैया फिर मेरी गौओं में मिल गई। उसी गौ का मेरे से दोबारा गलती से दान हो गया। और दूसरा ब्राह्मण लेके जा रहा था तो पहला वाला ढूंढता आ रहा था, पहले वाले ने पहचान लिया और वो कहता है गाय मेरी है, दूसरा कहता मेरी है। दोनों मेरा मेरी के चक्कर में विवाद करने लगे, विवाद बढ़ता गया। द्वारिकाधीश मेरे पास आए, मैंने लाख कोशिश की उनके उस विवाद को शांत करने की, लेकिन मैं असफल हो गया। बोलो बांके बिहारी लाल की। मैं असफल हो गया और दोनों से निवेदन किया, जो इस गऊ को छोड़ेगा उसको 1 लाख गौएं दूंगा, लेकिन एक भी नहीं माना। वो विवाद इतना बढ़ रहा था, इतना बढ़ रहा था, मुझे दुख हो रहा था और उसी दुख में दुखी होकर मेरा प्राणांत हो गया। चित्रगुप्त महाराज ने बही खाता खोला और वो बही खाता खोला तो क्या लिखा था कि मैंने बहुत पुण्य कर्म अपने जीवन के भीतर किए थे और पाप का जो पेज, पाप का जो पन्ना लगा है वो सारे का सारा खाली पड़ी था और उसके भीतर कुछ भी नहीं। अंत में इतना लिखा था, किसने दान की हुई वस्तु का दोबारा दान कर दिया है। बोलो बांके बिहारी लाल की। कहते हैं जो वस्तु पदार्थ हम दान करते हैं ना भैया, उसके ऊपर हमारा फिर कोई भी अधिकार नहीं रह जाता, फिर वो वस्तु हमारी नहीं है। जिसको हमने दान किया है वो वस्तु उसकी हो जाती है। बोलो गोविंद भगवान की। लेकिन दोनों की स्थिति क्या थी? दोनों की स्थिति ये थी कि वो दोनों ब्राह्मण लड़ते रहे, झगड़ते रहे। अब चित्रगुप्त महाराज ने कहा धर्मराज से, बोले महाराज इसने इतने पुण्य कर्म किए, इतने पुण्य कर्म किए हैं कि उनका पुण्य कर्म कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। लेकिन जो पाप हुआ है अनजाने में, जिस गाय का दान आपसे हुआ गलती से, दोबारा हुआ, बस वो पाप हुआ है। उस पाप का फल भी आपको किसी न किसी जन्म में भोगना पड़ेगा। अवश्यम में भोक्तव्यम कर्तम करम शुभा शुभम।
हमें सुनो, पुण्य कर्म का फल सुख और समृद्धि के रूप में प्राप्त होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। और पाप का फल दुख और दरिद्रता के रूप में हमें भोगना पड़ता है, या फिर शारीरिक रोग या कष्ट के रूप में भोगना पड़ता है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से धर्मराज ने कहा, तुम्हारे पुण्य कर्म बहुत हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें कभी फल भोगना पड़ेगा इसका, है कि नहीं? अच्छा सुनो, अगर माघ के महीने में आए होते यहाँ, या नवंबर दिसंबर में आए होते, तो ये पंखे चल रहे होते क्या? पर्दे उठाने पड़ते, पकड़ पकड़ के लगाए के बैठते फिर, तो है कि नहीं? कल हमारे गुरुजी आए थे, वो कहते थे एक भारत देश ऐसा है, इस भारत देश में जन्म लेने के लिए तो देवता लोग भी तरसते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। समझ रहे हो? तो जैसे 6 ऋतुएं हैं, तो 6 ऋतुओं का आनंद भारतवर्ष में ही प्राप्त होता है और कहीं भी नहीं। किसी भी कंट्री में कहीं बारिश का नामो निशान नहीं है, कहीं गर्मी है तो गर्मी गर्मी है। तो उसका उदाहरण श्रीलंका में ज्यादा देखने को मिलता है। बोलो गोविंद भगवान की, है ना। और कई कंट्रियां जहां पर 12 महीने सर्दी ही सर्दी होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। एक हमारा भारत देश है जहां पे 6 की 6 ऋतुएं अपना अपने समय में अपना असर दिखाती है। तो राजा नृग ने धर्मराज से निवेदन किया, प्रभु जब इंसान को सुख भोगने की लत लग जाती है तो फिर उससे दुख नहीं सहा जाता। बोलो जय श्री कृष्ण। फिर दुख नहीं सहा जाता। सुनो, बिजली चली जाए तो हाय तौबा हो जाए गर्मी के मौसम में। सर्दी में तो उल्टा धूप को ढूंढते फिरते हैं, कहाँ जैसे है वहां बैठ लें थोड़ी देर। लेकिन गर्मी में किसी को धूप पसंद होती। लेकिन एक बात सुनो, जितनी शरीर के लिए सर्दी आवश्यक है उतनी ही धूप भी आवश्यक है। बोलो गोविंद भगवान की। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो सुख की लत लग जाए तो फिर दुख में जिया नहीं जाता, है कि नहीं। जिसको एसी की आदत पड़ जाती है उसका पंखे में गुजारा होता। बोलो जय श्री कृष्ण, है ना। सुनो, कई ऐसे भी हैं जो सड़क में फुटपाथ पे सोते हैं, मच्छर सिर पे भिन भिनाते रहते हैं, फिर भी मजे से सो रहे होते हैं। प्रेम मंदिर से आ रहे थे, देखा लाइन में है। तो सुनो, शरीर है, इसको जितने मर्जी सुख के साधन जितने ज्यादा दोगे उतना ये शरीर हमारा निकम्मा होता चला जाएगा, कंडम होता चला जाएगा। और जितना इस शरीर को कष्ट में रखेंगे उतना शरीर ये चलता रहेगा। बोलो बांके बिहारी लाल की, बिहारी लाल की। तो सुनो, शरीर है ना, जितना ज्यादा हो सके जमीन पर बैठने की कोशिश करनी चाहिए, पलथी मार के, हमारे बोलते हैं चौकड़ी मार के बैठना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। और अपनी तो बस में भी हालत खराब हो जाती है, टांगे नीचे को पसारूं तो फिर पैर मोटे मोटे हो जाते हैं। मैं तो सीट पे भी ऐसे ही बैठता हूँ पूरी यात्रा, बस तब लटकाता हूँ नीचे जब उतरना हो। बोलो बांके बिहारी लाल, है ना। ये कुर्सी जो है ना, कुर्सी ये घुटनों की बीमारी देने वाली है। बोलो जय श्री कृष्ण।
सरकारी कर्मचारियों को घुटनों की समस्या ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जिंदगी भर कुर्सी पे ही तो बैठते हैं। क्यों डॉक्टर साहब? होता है ना। पता नहीं अब आपकी लाइन है, आप ज्यादा जानते हो। हमारे नालागढ़ में गोयल जी हैं, तो उनके पिताजी थे, वो बैंक में थे, बैंक में मैनेजर रिटायर हुए थे अपने समय। तो अब तो गोयल जी की उम्र 75-77 के करीब पहुंच गई है, तो उनके पिता 85 की अवस्था में चले गए थे, 85-87। तो जब उनसे मिला तो मुझे बोले गुरुजी मेरे गोड्यां दा इलाज कर दो कुछ। सुना है शिव पुराण में बड़े बड़े मंत्र हैं जो शरीर कष्ट को दूर कर सकते हैं। मैंने कहा बाबा मंत्र हैं, पर वो एक सीमा तक काम करते हैं। अब 80-85 वर्ष की अवस्था वाला चाहे मृत संजीवनी क्यों ना पढ़ ले, वो 85 से मुड़ के 25 का होने वाला, समझ रहे हो? मुड़ के आयु तो कम नहीं होगी, वो तो निरंतर बढ़ती जाएगी। और जिस अवस्था में, जिस स्थिति में हम शरीर को रखेंगे, बस वो उनके समस्या क्या थी कि उनका घुटना मुड़ता ही नहीं था, बस जैसे कुर्सी पे बैठे रहते थे, वो घुटनों की हड्डियां बढ़ गई। बोलो गोविंद भगवान। फिर कहते थे मुझे बड़ा कष्ट है, कुछ कराओ मेरे से, कोई उपाय करो, कोई मेरा पाठ कर दो, है कुछ भी करो मेरे लिए, पर करो। तो शरीर है, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है, कभी साथ देना बंद कर देता है। बोलो बांके बिहारी लाल की। सुनो, कहने के लिए, सुनने के लिए, सुनाने के लिए बहुत कुछ साधन हम गुनगुनाते रहते हैं। माताएं आपस में बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर गाती हैं, नीचे सब्जी भी चीरती हैं और फिर बढ़िया बढ़िया अपने पहाड़ी भाषा में आए हैं, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा। तो सुनो, पुराने समय में जब 50-60 के हो जाते थे तब निकला करते थे तीर्थ यात्रा को, है कि नहीं? कई तो अब भी घर में जमे पड़े हैं, बोले अजय साड़ी उम्र थोड़ी ना है तीर्थ करने की। बोलो है? सुनो, शरीर तीर्थ के ऊपर चलना पड़ता है कि नहीं? जितना ज्यादा चलोगे उतने पाप कटेंगे, पर जितना ज्यादा तुम देव दर्शन को जाओगे, जितना पैदल चलना पड़ेगा उतना यज्ञ तुल्य हो जाता है वो। बोलो गोविंद भगवान की। देव दर्श को जाइए त्यज माया अभिमान, जितने पग भूमि पर पड़े उतने यज्ञ समान। बोलो गोविंद भगवान की, है कि नहीं? तो काशी कि जो ये पूरी है ये अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता। सारी सृष्टि लय विलय को प्राप्त हो जाती है, लेकिन काशी फिर भी वैसी रहती है। शंकर भगवान सृष्टि का लय विलय करना चाहते हैं ना, तो सारी धरती जलाप्लावित हो जाती है, लेकिन 5 कोस की ये काशी जो है, इसको पंचक्रोशी भी कहा जाता है। शिव महापुराण के भीतर सुंदर वर्णन। मेरे महादेव अपने त्रिशूल के ऊपर इसको धारण कर लेते हैं, और फिर जब सर्ग रचना की बारी, सृष्टि रचना की बारी आती, महादेव अपने त्रिशूल से उतार कर इसको फिर नीचे रख देते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। जब जाते हैं ना उधर काशी विश्वनाथ में, तो वहां पे 84 घाट है। जैसे 1,84,000 योनियां हैं तो कितने घाट हैं? 84 घाट है। तो प्रत्येक घाट का अपना महत्व है, अलग अलग महत्व है। लेकिन हम आप बस 2-4 नाम ज्यादा विशेष रूप से जानते हैं। दशाश्वमेध घाट, जहाँ पे गंगा जी की आरती होती है, वो है दशाश्वमेध घाट, जो बिल्कुल विश्वनाथ जी के बिल्कुल नीचे को पड़ता है। बोलो शंकर भगवान की। फिर मणिकर्णिका है और हरिश्चंद्र घाट है। तो जो मणिकर्णिका है, उस मणिकर्णिका का नाम मणिकर्णिका घाट क्यों पड़ा? आओ थोड़ा सा इस प्रसंग को सुनाते हैं। एक बार
शंकर भगवान मां पार्वती के साथ आए कैलाश पर्वत से, और विष्णु भगवान ने वहां एक कुंड का निर्माण किया हुआ था। तो यहाँ पर पार्वती मैया स्नान कर रही थी महादेव के साथ, और अचानक कान की जो कुंडल होता है मणिकर्णिका, कर्णिका बोलते हैं ना, कान की जो मणि थी वो कुंडल जो था वो गिर गया उस तालाब के भीतर। तो मांगा पार्वती मैया ने, नहीं मिला, नहीं मिला। महादेव ने बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढने पर भी जब नहीं मिला तो उस तालाब को, उस पोखरे को, सरोवर के किनारे को मां पार्वती ने श्राप दे दिया कि तुम दिन रात जलते रहोगे, ये किनारा हमेशा जलता रहेगा। बोलो पार्वती मैया की। तो आज भी कहते हैं मणिकर्णिका में दिन रात जो है वो संस्कार होता है, मुर्दे जलते रहते हैं, अनेकों आत्माएं जो है यहाँ पर प्रवेश कर जाती है। भूत प्रेतों का बड़ा वास है मणिकर्णिका में। और वहां पर कोई एक्सीडेंट में, दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी आत्मा भी मणिकर्णिका में पहुंच जाती है। किस हेतु से? मुझे यहाँ से मुक्ति का मार्ग मिल जाए। बोलो शंकर भगवान की। क्योंकि सुनो, इधर उधर भी किसी की मृत्यु होती है, संस्कार मणिकर्णिका घाट में हो जाए तो कहते हैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, उसको मोक्ष मिलता है, निर्वाण मोक्ष की उसको प्राप्ति होती है, शिव सायुज्य उसको प्राप्त होता है। बोलो शंकर भगवान की। और जितने अघोरी मणिकर्णिका में मिलते हैं, जितने तंत्र विद्या के जानकार मणिकर्णिका में मिलते हैं, इतना कोई नहीं मिलेगा पूरे बनारस में। तंत्र की उपासना करने वाले, तंत्र विद्या के ज्ञाता बहुत संख्या में मिलते हैं मणिकर्णिका घाट में। बोलो शंकर भगवान की। और ये महाशमशान के नाम से भी ये स्थान जाना जाता है, क्योंकि दिन रात मुर्दा जलता है तो उसको महाशमशान भी कहा जाता है। और ये भी उल्लेख मिलता है कि जो राजा हरिश्चंद्र घाट है, राजा हरिश्चंद्र, ये मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र साथ साथ में ही है, ऐसा कहा जाता है। बोलो शंकर भगवान की। क्योंकि यहाँ पर जो चांडाल होता था, जिसने हरिश्चंद्र को खरीदा था, तो हरिश्चंद्र उस घाट पे मुर्दा जलाने वालों से कर लिया करता था। तो वहां पर भी दिन रात मुर्दे जलते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। जैसे दर्शनों के लिए लाइन लगती है, ऐसे मुर्दे भी लाइन में होते हैं लगे हुए संस्कार के हेतु। और कभी कभी तो बोलते इतना रश होता है, इतना रश होता है, कई कई दिन के बाद नंबर आता है जलाने को भी। आई बात समझ में? तो सुनो, ये काशीपुरी, इस काशी की पुरी से हमारा हिमाचल वालों का भी बड़ा बहुत गहन रिश्ता है, संबंध है। क्यों? क्योंकि पार्वती मैया हिमाचल की पुत्री है, हिमवान की पुत्री है ना। और सुनो, जब पार्वती मैया का ब्याह हुआ था तो उस समय जो सारंगनाथ जी थे वो पार्वती मैया के भाई थे, जिनका हम इधर दर्शन करते हैं बगल में। तो जब महादेव विवाह करके आए, पार्वती मैया को ले आए, तब सारंगनाथ जी हिमाचल में नहीं थे, तब करने गए थे। जब तक लौट कर आए तब तक पता चला बहन का ब्याह हो गया, पार्वती मैया का ब्याह हो गया। तो माता पिता से पूछा ब्याह कहाँ किया बहन का? तो कहा हमने तो काशी में किया है। अब काशी आने के लिए चल पड़े और कुछ सोने के आभूषण लिए, अलंकार लिए। लेकिन कहते हैं जब सारनाथ में पहुंचे ना,
तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते शरीर बहुत अधिक थक गया, इतना थक गया कि अब चला नहीं जा रहा था, और ऊपर से सूर्य अस्तांचल की ओर जा चुका था। बोलो सारंगनाथ महादेव। और जब रात को सोए तो सोए सपना आया, और सपने में महादेव ने काशी जो थी ना, काशी की पुरी, ये सोने की दिखाई। किसको? सारंगनाथ को। सोने की काशी देखकर सारंगनाथ को लगा मैं तो कुछ आभूषण अपनी बहन के लिए लेके आया था, लेकिन ये तो पूरी की पूरी काशी स्वर्ण की है। देखना, जो मंदिर है वो सोने से जड़ा हुआ है। एक काशी का मंदिर, एक हमारा जो सोमनाथ जी का ज्योतिर्लिंग है वो भी पूरा। और उसको तो कितनी बार लूटा था मोहम्मद गजनवी ने। हमारे देश को तभी तो सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये कमबख्त सोना कुछ मुस्लिम आक्रांताओं ने लूटा और कुछ विदेशियों ने लूट लिया, अब कुछ अपने ही लूटने लग गए हैं। बोलो शंकर भगवान की। तो सारंगनाथ जो थे, जब सुबह स्वप्न टूटा तो कहते हैं महादेव प्रकट हो गए। महादेव प्रकट हो गए तो महादेव के लिए सोमनाथ के नाम से ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ के लिंग रूप में महादेव यहाँ पर अवस्थित हुए। और साथ में सारंग से कहा कि हे सारंग, मेरे साथ साथ इस स्थान पर तेरी भी पूजा हुआ करेगी। बोलो सारंगनाथ महादेव की। तो महादेव के रूप में, सोमनाथ के लिंग रूप में महादेव यहाँ विराजमान है। महाराज नृग ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बताया और कृष्ण भगवान की 4 परिक्रमाएं लगाई और वैकुंठ की ओर प्रस्थान किया। बोलो वैकुंठाधीश भगवान की। और उसके बाद बलभद्र बलराम का ब्रज गोकुल गमन है। द्वारिका से ब्रज गोकुल में बलभद्र बलराम आए। और जब बलभद्र बलराम आए तो गोपियों ने पूछा कन्हैया नहीं आया क्या? तो बलभद्र बलराम ने गोपियों को कन्हैया की विरह में जो तड़प रही थी उनको जैसे कैसे शांत किया है। लेकिन गोपियों का चित्त जो था वो मेरे गोविंद के श्री चरणों में लगा हुआ था। बोलो बांके बिहारी लाल के, बाल कृष्ण भगवान के। कान्हा तेरी याद में कान्हा तेरी याद में, कन्हैया तोरी याद में, ब्रज सारा रोए रे, गोपियां भी रोए, कान्हा ग्वाल भी रोए, गोपियां भी रोए, कान्हा ग्वाल भी रोए। कान्हा तोरी याद में, कन्हैया तोरी याद में, ब्रज सारा रोए रे, गोपियां भी रोए, कान्हा ग्वाल भी रोए, गोपियां भी रोए, कान्हा ग्वाल भी रोए। मीठी मीठी तालियां के साथ। ओ मेरे नयना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा।
तोरी याद में, कन्हैया तोरी याद में, ब्रज सारा रोए रे, गोपियां भी रोए, कान्हा ग्वाल भी रोए, गोपियां भी रोए, कान्हा ग्वाल भी रोए। मथुरा में जन्मे कृष्ण कन्हैया, मथुरा में जन्मे कृष्ण कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया, गोकुल में बाजे बधैया, कान्हा तोरी कन्हैया तोरी याद में, जग सारा रोए रे, गोपियां भी रोए, कान्हा ग्वाल भी रोए, गोपियां भी रोए, कान्हा ग्वाल भी रोए। तोरी याद में, जग सारा रोए रे, गोपियां भी रोए, कान्हा ग्वाल भी रोए, गोपियां भी रोए, कान्हा ग्वाल भी रोए, गोपियां भी रोए, कान्हा ग्वाल भी रोए। बलभद्र बलराम जब ब्रज गोकुल में आए तो पीछे से करुष देश का राजा है जिसका नाम था पौंड्रक। क्या नाम था? नंद ब्रज गति रामे करुषाधिपति नृप वासुदेवो अहमित्यज्ञो दूतम कृष्णाय प्राहिणोत। भगवान श्री कृष्ण के लिए द्वारिका को दूत भेज दिया कि वासुदेव मैं हूं, कृष्ण मैं हूं, मेरा मोर मुकुट और मेरा सुदर्शन चक्र मुझे तू वापस कर दे या फिर मेरे साथ आकर युद्ध कर। बोलो गोविंद भगवान। भगवान को ये समाचार मिला, दूत के माध्यम से भगवान करुष देश में पहुंचे। क्योंकि ये जो पौंड्रक था इसने दो कृत्रिम हाथ पीछे लगाए हुए थे, एक के ऊपर सुदर्शन, एक में गदा धारण किया हुआ था और एक हाथ में कृत्रिम सुदर्शन चक्र जो घूमता रहता, और थोड़ा वो विद्या सीखी हुई थी, नट विद्या जिसको बोल सकते हैं, तो उसके माध्यम से थोड़ा सा हवा में उड़ लेता था। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से
तो इस प्रकार से जब ये स्थिति रही तब भगवान ने कहा कि व्यर्थ का अभिमान छोड़ दे और अपना ये मिथ्या आडंबर रूप का तू परित्याग कर दे, अन्यथा तुझे इसका फल भुगतना पड़ेगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। भगवान का जब ये अपमान करने लगा तब भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और पौंड्रक का सर धड़ से अलग कर दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की। पौंड्रक का वध किया। बलभद्र बलराम ने हस्तिनापुर का आकर्षण किया है और उसके बाद नारद ऋषि भगवान का गृहस्थ जीवन देखने के लिए आए। बोलो जय श्री कृष्ण। फिर बोलो। क्योंकि नारद जी के मन के भीतर विचार क्या था कि एक भार्या सुखी नहीं व बहु भार्या कदाचन। संसार में एक पत्नी वाला भी सुखी नहीं है, तो ये द्वारिकाधीश इतनी फौज को कैसे संभालता होगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। गृहस्थ जीवन देखने को आए। जब गृहस्थ जीवन देखने आए तो जैसे ही द्वारिका में आए तो रुक्मिणी का कक्ष खोला। जैसे ही कक्ष खोला तो भगवती रुक्मिणी सुनो क्या कर रही थी, ठाकुर जी को पंखा झुला रही थी। बोलो गोविंद भगवान की। दरवाजा खुला, कन्हैया की नजर पड़ी और कन्हैया ने नारद को आवाज लगाई। बोले आओ आओ नारद जी। बोले नहीं नहीं प्रभु, बस दर्शन हो गया आपका, बस देख लिया, बहुत जल्दी में दर्शन ही करने आए थे। अब दूसरे कक्ष में गए, फिर दरवाजा खोला। दूसरे कक्ष के भीतर जाए के क्या देखा, भगवती जाम्बवती जो है ना, भगवान जाम्बवती के साथ चौपड़ खेल रहे थे। और फिर नारद के ऊपर दृष्टि पड़ी तो नारद ने एक पैर अंदर दूसरा बाहर। भगवान ने आवाज लगाई आओ हमारे साथ चौपड़ खेलो। बोले नहीं नहीं प्रभु, जल्दी में हूं। सत्यभामा के कक्ष के भीतर गए तो वहां भगवान को सत्यभामा भोजन करा रही है। क्या करा रही है, भोजन करा रही है। भगवान ने आवाज लगाई नारद जी आ जाओ भोजन पाओ। नारद जी कहते नहीं नहीं प्रभु, बहुत जल्दी में हूं, इसलिए समय नहीं है। बोलो बांके बिहारी लाल की। मैंने जिस भी कक्ष के भीतर गए कोई ना कोई क्रीड़ा करते हुए भगवान को पाया। नारद जी के हाथ जुड़ गए, बोले धन्य है प्रभु आप। बोलो गोविंद भगवान की। तो इस प्रकार से त्रेता युग में एक पत्नी व्रत धर्म का पालन गोविंद नहीं कर पाया, लेकिन द्वापर में भगवान ने बहु पत्नी व्रत धर्म का भी निर्वाह करके दिखाया है संसार को। बोलो गोविंद भगवान की। जो ये कृष्ण अवतार है, भगवान ने मर्यादा का पालन नहीं किया, अमर्यादित होकर भी धर्म की संस्थापना की है मेरे कन्हैया ने। बोलो बांके बिहारी लाल की। और जरासंध का वध भीम के द्वारा कराया गया और उसके बाद पांडवों ने भगवान का पूजन करना चाहा राजसु यज्ञ के भीतर। राजसु यज्ञ में जब मेरे गोविंद की पूजा होने लगी तो शिशुपाल से सही नहीं गई और शिशुपाल ने भगवान का अपमान किया, बहुत अपमान किया। जब बहुत अपमान किया तो भगवान ने शिशुपाल की गलतियों को क्षमा किया, करते रहे। इसने 99 बार भगवान को गाली दी, भगवान मौन रहे, चुप रहे। लेकिन जब 100वें बार भी गाली दी तब भगवान ने सजग किया, सावधान, बस तेरी मां को वचन दिया था कि तू 100 गलती भी करेगा तो तुझे क्षमा करूंगा, लेकिन अब नहीं। शिशुपाल फिर बोला, भगवान ने सुदर्शन चक्कर चलाया, सर धड़ से अलग कर दिया। बोलो बांके बिहारी लाल के। बाल कृष्ण भगवान की। तो इस प्रकार से सुनो आगे भागवत के भीतर बड़ा सुंदर और बहुत मार्मिक प्रसंग आने वाला है और भागवत कथा इसके बिना पूर्ण नहीं मानी जाती। बोलो बंसी वाले भगवान की। बाल कृष्ण भगवान की।
तो आओ ठाकुर जी के श्री चरणों में एक हाजिरी लगाते हुए मन को एकाग्र करें और इस पावन प्रसंग का रसपान करेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की। बांके बिहारी मेरा तुम ही हो भजन। बांके बिहारी मेरा
बोलो शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। आओ भागवत के इस पावन प्रसंग का रसपान करें। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान श्री कृष्ण का एक परम प्रिय मित्र ब्राह्मण है। ब्राह्मण है स्वयं और परम ब्रह्म को जानने वाला है। ब्रह्म के साथ जिसका ऐक्य भाव हुआ है, ऐसा मित्र परम ब्रह्मवेता है, विषयों से विरक्त है। कहते हैं संसार का कोई भी विषय उस ब्राह्मण का स्पर्श नहीं कर पाया। भागवत में जब ये प्रसंग सुनाने लगे सुखदेव स्वामी, तो नाम तक भूल गए उस ब्राह्मण देवता का। बोलो गोविंद भगवान की। इतनी तन्मयता से सुनाया, इतनी तन्मयता से सुनाया। उस ब्राह्मण की पत्नी का नाम सुशीला। बोलो गोविंद भगवान की। और इतनी विपन्नता आई जीवन के भीतर, तन के ऊपर एक साड़ी बची थी, वो भी जगह जगह से फट चुकी थी। आए दिन बिना अन्न के घर के भीतर रहना पड़ता था। बोलो जय श्री कृष्ण। और घर के भीतर खाने के लिए कुछ नहीं है। सुदामा केवल 5 घरों से भिक्षा मांगता है। मिली तो प्रसन्न है, न मिली तो परम प्रसन्न है सुदामा। सुदामा को कभी दुख नहीं होता कि आज भिक्षा में कुछ नहीं मिला। और आज तीसरा दिन था, अन्न का एक भी दाना घर के भीतर नहीं आया। सारे बर्तन उलट पलट करके सुशीला ने देखे, लेकिन घर में अन्न का एक भी दाना नहीं। बच्चे माँ से भोजन मांगते हैं, माँ रोटी दे दो, रोटी दे दो। अरे तुम्हारा पिता आज कुछ न कुछ जरूर लेके आएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से आज भी भिक्षा में कुछ मिला नहीं। लेकिन सुनो, प्रत्येक श्वास के भीतर सुदामा भगवान का नाम लेता है। बोलो जय श्री कृष्ण। फिर बोलो जय श्री कृष्ण। हमारे तुम्हारे मन की रति पता क्या होती है? कभी मन करता है बैठे बैठे कथा सुन लेंगे, कभी मन करता है उठ के चले जाएंगे, कभी मन करता है जल्दी खत्म कर देते तो बढ़िया था, खाना वाना खा के थोड़ी देर आराम कर लेते। बोलो शंकर भगवान। कभी मन करता है माला हाथ में आ जाती है, कभी मन करता है कहाँ फंसे हैं, चलते क्यों नहीं यहाँ से। जब भरत जी आए थे कहां पर? चित्रकूट पर्वत पे मिलने के लिए। सुनो, जब आए अवधपुरी से, सुनो, सारी अयोध्या भगवान श्री राम जी को वापस लौटाने के लिए आई। भगवान को वापस ले जाना चाहते थे राम जी को अयोध्या में, लेकिन राम जी का अटल फैसला था, पिता के वचन को निभाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब 14 वर्ष तक अयोध्या वापस लौट कर नहीं जाऊंगा। बोलो जय श्री राम। मन में वो धुन थी, वो चाह थी मन के भीतर अवधवासियों की, कुछ भी हो, कुछ भी करना पड़े, हम राम जी को वापस लेके जाएंगे, हम राम जी को वापस लेके जाएंगे। लेकिन राम जी ने साफ शब्दों में कह दिया, वचन का पालन करूंगा अपने पिता के। मेरे पिता ने वचन दिया है कैकेयी को। अवधवासी समझाते हैं, अरे जब पिता ही नहीं रहा तो वचन किस लिए निभाओगे? अब पिता के साथ वचन चला गया। हे प्रभु, हे राम, आप अवध को लौट चलो। बोलो जय श्री राम।
बड़े जोश के साथ भगवान को मनाने के लिए आए। लेकिन सुनो, 5-7 रोज जब चित्रकूट पर्वत पे रहते रहते हो गए, कंदमूल फल खाते खाते जब 5-7 दिन बीत गए, तो आधे तो बीच में ये सोचते हैं कहाँ फंस गए। अच्छी भली अयोध्या छोड़कर पर्वत के भीतर कंदमूल फल खा रहे हैं और ना सोने को कुछ मिलता है, ना ढंग का खाने को मिलता है, पर ना तो मुंह से बोला जाता है किसी के पास कि चलो वापस चले, ना रहा जाता है और ना कहा जाता है और ना सहा जाता है। बोलो बांके बिहारी। वही हाल तुम्हारा है। हमने तो कल कहा था कि कुछ कमरे खाली करने पड़ेंगे, कईयों ने कर भी दिए, सामान भी उठा दिया, रख भी दिया, कोई बरांडे में पड़ा, कोई कहीं, है ना। तो ये नियम इनके अपने होते हैं। 12 बजे तक की व्यवस्था हुआ करती है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो मन जो है वो स्थिर नहीं रहता। मन तो एक एक क्षण में 100-100 कोष चला जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन सुनो, सुदामा का मन, सुदामा का चित्त हर श्वास के भीतर कृष्ण 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 की धुन लगाए रहता है। बोलो जय श्री कृष्ण। श्वास श्वास भज राम को, वृथा श्वास क्यों खोए। बोले न जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना होए, होए ना होए। ये संग न मिला होता तो इतनी मालाएं न घुमाते जितनी तुमने 7 दिनों में घुमा दी। मुझे लगता है वर्ष भर का कोटा इधर ही पूरा कर दिया। बोलो शंकर भगवान, है कि नहीं। चलते चलते भी माला जपने का अनंत गुना फल मिलता है। जब तुम दर्शन को जा रहे हो, माला तुम्हारी घूम रही है। चलने का पुण्य अलग प्राप्त होता है, मंत्र जाप का पुण्य और अलग प्राप्त होता है। बोलो गौरी शंकर भगवान। तीर्थ में आके अगर सुनो पुण्य का पलड़ा भारी नहीं हुआ तो तीर्थ यात्रा करना व्यर्थ चला जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जेब हल्की हो जाए पर पुण्य का पलड़ा भारी हो जाए तो समझ लेना तीर्थ आने का लाभ हुआ, पर अगर झोला भारी हुआ तब गड़बड़ हो जाएगी। बोलो शंकर। अब संसारी लोग हैं हम, आप लोग अब बाबा थोड़ी ना है। इसलिए बहू पूछेगी मेरे लिए क्या लाई, अब बहू के लिए लिया तो बेटी भी आएगी एक दिन मिलने के लिए। माता पिता मेरे तीर्थ यात्रा करके आए, चलो बहाने से पूछ आए हाल चाल। यहाँ तो सुनो, पुराने समय में मुझे याद है, मैं बहुत छोटा होता था, दादाजी 4 धाम की यात्रा करके लौट के घर गए तो लोग आते पूछने के लिए क्या क्या देखा है, पुरोहित जी क्या क्या देखा। तो वो सुनाते थे बैठ के, हम वहां गए, हम वहां गए। अब हमारे कान में 2-1 शब्द पड़ जाता था तो अब तक वो याद है कि नहीं। तो फिर बेटी अलग पूछेगी मेरे लिए क्या लाए। किसी के लिए पर्स लिया है, किसी के लिए साड़ी ली है, किसी के लिए माला ली है। तो जैसा जैसा सुनो, जिससे संबंध है, जिससे प्रेम है, उसके लिए कोई ना कोई भेंट सबने ले रखी। बोलो गोविंद भगवान। सुनो, सामर्थ्य है तो लेना भी चाहिए, कोई दोष नहीं, लेकिन मूल से नहीं भटकना चाहिए, अपने पथ से नहीं भटकना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। सुनो, बाबा जी अपनी भाषा में टोरा मार देते हैं। टोरा, टोरा समझते हो ना? वो सुना देते हैं, चाहे किसी को खट्टा लगे, चाहे कड़ुआ लगे, मीठा लगे ना लगे। पर सुनो, संतों के कड़वे वचन के भीतर भी वो अमृत होता है, पाने वाला पा लेता है, और जिसने पाना नहीं है वो अपना सर्वस्व खो लेता है। बोलो बांके बिहारी लाल की। जो वैद होता है ना, वैद,
या डॉक्टर होता है, वैद्य होता है। अब डायबिटीज वाले का इलाज क्या है? और सुनो, जिसको डायबिटीज हो जाए, शुगर हो जाए, उसको मीठा खाने का बड़ा मन करता है, बड़ी रूह करती है उसकी। फिर वो डॉक्टर से बोलता है कि मुझे मीठा दे दो खाने को, गोलियां चाहे 2 के बजाय 4 लगा दो और खिला दो। पर अगर डॉक्टर अपने मरीज से प्रेम करता है तो फिर वो क्या करता है? वो कुपथ्य कभी नहीं देता। वो कहता है कुछ भी हो जाए, मैं तुझे जानबूझ के कभी मरने नहीं दूंगा। बोलो बांके बिहारी लाल की, बाल कृष्ण भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, गौरी शंकर भगवान की। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की। तो सुनो, आज भी सुदामा को भिक्षा में कुछ नहीं। सुदामा लौट कर आ रहा था मार्ग में, चलते चलते तब तक सुशीला को खबर मिली किसी से कि द्वारिकाधीश के साथ तुम्हारे सुदामा की बचपन की मित्रता है। बोलो बांके बिहारी लाल की। ये जो मित्र शब्द है संसार के भीतर, मित्रता का अगर उदाहरण कहीं दिया जाता है तो कहते हैं सुदामा और कृष्ण के जैसी मित्रता हो। बोलो बांके बिहारी लाल की। सुदामा जानता है मेरा मित्र बहुत बड़ा है, सोने की द्वारिका में रहता है, लेकिन कभी भी सुदामा मित्र के पास नहीं गया सहायता लेने के लिए। विपन्नता आई, जीवन में दुख आया, कष्ट आया, लेकिन कभी सहायता नहीं मांगी, भगवान से कभी मांगा ही नहीं सुदामा ने। सुदामा लौट आया और जलपान कराया। जब जलपान कराया तो फिर आंखों आंखों ने मानो कह दिया हो कि आज भी सुशीला भिक्षा में कुछ न मिला। सुशीला कहती है कोई बात नहीं, 2-4 रोज और भी न मिलेगा तो भी हम जीवित रह सकते हैं। पर हे प्राणनाथ, आपको छुपाने की आदत पड़ गई, आपने कुछ मुझसे छुपाया है। बोले क्या छुपाया मैंने? बोले लक्ष्मी पति जिसके सखा उसको विपति क्यों होए। मैंने सुना है आपकी मित्रता द्वारिकाधीश के साथ है, और जैसे कोई कन्हैया की बात करे ना तो एकदम से सुदामा जो है ना एकदम सजग हो जाता है, और एक ऐसी दिव्य चमक मस्तक के ऊपर ऐसा नूर खिल उठता है। ए सुशीला, तूने सही सुना है, सुदामा और कृष्ण दोनों सांदीपनि ऋषि के पास एक साथ गुरुकुल में पढ़े हैं। बोलो बांके बिहारी लाल। साथ साथ में हम पढ़े, साथ साथ में दीक्षा ली। सुदामा चरित्र बहुत सुना है, बड़ा सुनाया है। सुनो, कोई कहता है चने चबाने की सजा मिली सुदामा को, नहीं। एक बात सुनो, एक बार क्या हुआ, जब सुदामा और कृष्ण भगवान सांदीपनि ऋषि के पास शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस वक्त दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ और आश्रम था, गुरुकुल के नियम थे। केवल मुट्ठी भर चने जो थे ना,
वो पड़े थे, वो भी किसके हिस्से के थे? बोले वो हिस्सा कृष्ण और सुदामा दोनों का था। बोलो बांके बिहारी लाल की, दोनों का हिस्सा था। इधर दुर्वासा ऋषि आए और दुर्वासा ऋषि ने सांदीपनि ऋषि की पत्नी उस समय गुरुकुल के भीतर कहा, देवी बड़े जोरों की भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। बोलो गोविंद भगवान की। तो जो गुरु पत्नी थी उसने कहा कि अगर ये थोड़े चने जो मुट्ठी भर मैंने रखे हैं, अगर ये चने दुर्वासा ऋषि को खिला दिए तो फिर कृष्ण और सुदामा को मैं क्या खिलाऊंगी, क्या दूंगी। और इतना मोह था, इतना प्रेम था भगवान कृष्ण से और सुदामा से, उनके मोह के चक्कर में मुख से निकल गया कि महाराज घर में तो अन्न का एक भी दाना नहीं है, मैं आपको क्या खिलाऊं। अब दुर्वासा ऋषि आंख बंद करके ध्यान योग में पाया, उन्हें घर के भीतर चने रखे हैं और मुझसे छुपा रही है। जा, मैं श्राप देता हूं, जो भी उन चनों को खाएगा वो आजीवन दुखी और दरिद्री बनकर जिएगा। बोलो गोविंद भगवान। जब दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया तो सुदामा के कान में ये शब्द पड़े। सुदामा कहता है, आजीवन मैं निर्धन रहूं, मैं गरीब रहूं, मुझे भले लक्ष्मी का कभी दर्शन ना हो, मुझे भर पेट कभी भोजन मिले न मिले, लेकिन मेरे रहते रहते मेरे कन्हैया को कभी दरिद्रता का मुख देखना पड़े, मेरे कन्हैया के जीवन में कभी धन की कमी न होने पाए। इसलिए जब जंगल में लकड़ी लाने के लिए गए तो कहते हैं वो चने जो थे सुदामा के हाथ में रखे थे, दोनों मिलके बांट के खा लेना, अरे शाम तक लौट आना। सुदामा को याद था दुर्वासा ऋषि का दिया हुआ श्राप। अच्छा, यहाँ पर कई लोग प्रश्न करते हैं या शंका मन के भीतर पैदा होती है कि जब सुदामा को ये पता था कि इन चनों को खाने वाला निर्धन होगा, दुखी होगा, दरिद्री होगा, या उसके जीवन में कभी संपत्ति की प्राप्ति नहीं होगी, तो सुदामा ने वो चने स्वयं क्यों खाए? उन चनों को फेंक देता। अगर वो फेंक देता तो फिर जमीन पे फेंकता तो चनों से फिर पेड़ बनता, पेड़ से और चने बढ़ते, और ज्यादा बढ़ते, और लोग दुखी होते, दरिद्री होते, कोई पशु खाता तो वो दुखी होता। तब सुदामा ने विचार किया कि चाहे मुझे अपने मित्र के लिए कितना भी बड़ा बलिदान क्यों ना करना पड़े, मैं करूंगा। आजीवन मुझे लक्ष्मी का मुख न देखना पड़े, मुझे सब स्वीकार, लेकिन मेरा कन्हैया कभी विपन्नता में न रहे। इसलिए सुदामा ने उन चनों का भोग लगाया था। बोलो गोविंद भगवान की। द्वारिकाधीश तो मेरे बचपन का सखा है, बचपन का यार है मेरा। मैं क्या बताऊं सुशीला, मेरे कन्हैया के जैसा इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता। और इधर बोल उठी सुशीला, बोले लक्ष्मी पति जिसके सखा उसको विपत्ति क्यों होए, जिनके कृपा कटाक्ष से संकट रहे ना कोई, संकट रहे ना कोई। देखो देखो नाथ वसन तन पर नहीं पूरे, ओढ़ने साधन फटे बिछावन भय अधूरे, नहीं पास अब तो रहा मुट्ठी भर भी अन्न, धन वैभव सब पाए यदि दूर होए पर सन्न। बोलो गोविंद भगवान की। आप एक बार जाओ द्वारिकाधीश से मिलने। सुदामा कहता है, सुन, अगर तू पढ़ी लिखी होती तो तुझे ज्ञान होता कि कभी भी दुख में, गरीबी में मित्र से सहायता नहीं मांगनी चाहिए, और मित्रता टूट जाती है। बोलो बांके बिहारी लाल। अगर मित्र से सहायता मिली तो ठीक, न मिली तो फिर मन जो है वो टूट जाएगा। इसलिए सुशीला कहती है, मैंने मांगने के लिए थोड़ी ना, अरे मिलने के लिए जाओ, दर्शन करने के लिए। तो बोले हाँ,
दर्शन को तो जा सकते हैं, पर मित्र के घर में, कभी गुरु के घर में, कभी भगवान की कथा में, और बेटी के घर में कभी खाली हाथ नहीं जाते। अच्छा, माताओं को एक वरदान है ऊपर वाले की तरफ से। जब ये बात आई तो सुशीला बोल उठी, बोले रुको, 1 मिनट रुको जरा। भागी भागी गई पड़ोस में, वहां से 1 मुट्ठी चावल की कम लगी, दूसरे घर से दूसरी, तीसरे घर से तीसरी, चौथे घर से चौथी, 4 घरों से 4 प्रकार के चावल, रंग भी 4 प्रकार। साड़ी का पल्लू फाड़ती है, जब गांठ लगाई तब मुख से निकला, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन मोए। है भगवान ने इतनी कृपा मेरे ऊपर की है कि मेरे घर में कभी दाल भात नहीं पकता। लोगों के तो महीने में 2 दिन अन्न नहीं पकता, लेकिन यहाँ तो पूरा महीना ही अन्न का दर्शन नहीं होता। द्वारिकाधीश के कान तक ये शब्द गया है। पौष का महीना, शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को सुदामा नंगे पैर चला महाराज। कभी जंगल के रास्ते चलता है, पांव में कांटे चुभते हैं, लेकिन पैर रुकते नहीं। कभी राजमार्ग में चलता है, कभी बैलगाड़ी वाला बन के आया मेरा कन्हैया और बिठाया बीच में, और कहां, बोले द्वारिका में समुद्र के किनारे पहुंचा दिया। बोलो गोविंद भगवान की। जब समुद्र के किनारे पहुंच गया तो यहाँ नौका वाला बन के बैठा था, नौका में बिठाया और कहां, द्वारिका में पहुंचा दिया। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की, बंसी वाले भगवान की। और फिर वहां पर पहरेदार खड़े थे। बोलो बांके बिहारी लाल की। हो देखो देखो ये गरीबी का हाल, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम। यही सोच के मैं फरियाद लेके आया हूँ। अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। ओ भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से, पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को एक बार मोहन से जाकर के कह दो, मिलने सखा बद नसीब आ गया है, मिलने सखा
लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा, ये मेहमान कैसा देवा गया है, मेहमान कैसा देवा गया है। अरे द्वार फालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरेवा गया है, कि दर पे सुदामा गरेवा गया है। ओ बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीबा गया है, खुशी का समा तेरे करीबा गया है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। सुदामा को अपने सिंहासन पे बिठाया, स्वयं कन्हैया पैरों में बैठे। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणानिधि करुणा करके रोए। पानी परात पग छुयो नाही, नैनन के जल सो पग धोए। इतने आंसू बहाए, इतने आंसू बहाए महाराज, आंख के आंसुओं से सुदामा के चरणों का प्रक्षालन किया पीतांबर से। ओहो, पैरों को पोंछा, पांव में कांटे लगे थे, वो कांटे निकाले। कांटे निकाल रहा कन्हैया, सुदामा को संकोच हो रहा, इतना बड़ा द्वारिकाधीश, मेरे पैर। ओहो, अरे छोड़ो कन्हैया, अपने कोई कांटों से कोई फर्क पड़ता। उठाया, बगल में बिठाया, बताओ कैसे हो? बड़ी आनंद में हो। अच्छा अच्छा, सुदामा ब्याह कर लिया अपना? बोले हाँ कर लिया। अच्छा एक बात बताओ, भाभी कैसी है? सुदामा कहता है क्या बताऊं, तुम्हारी भाभी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। कन्हैया कहता मेरी भाभी इतनी अच्छी, इतनी अच्छी, तो मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ ना भेजा हो, ऐसा हो सकता? अब सुदामा को संकोच होने लगा। भाभी ने भेंट भेजी थी कच्चे चावल, बगल में छुपाने लगा। गही पोटली हाथ से, तंदुल लिए निकाल, खोली वो पोटली, एक फांका लगाया, बोले द्वारिका के जैसा वैभव सुदामापुरी में पहुंचा दिया। बोलो द्वारिकाधीश भगवान। बोले हे मित्र सुदामा, ये अति प्रिय तंदुल लाए हो, कैसा अमृतमय स्वाद रहा, फिर भी नहीं छिपाए हो। अरे इनके समक्ष बहुमूल्य बने मिष्ठान राजसी फूके हैं, ये प्रेम सुधा में पके हुए चावल सुस्वादुवती मीठे हैं। सुनो, दूसरा फांका लगाने लगे, भगवती रुक्मणी ने रोक दिया और छीन लिए चावल हाथ से। कहते हैं 108 दाने थे, 16,108 दाने थे। सब पत्नियों ने एक एक तंदुल का भोग लगाया। बोलो बांके बिहारी लाल की। और उसके उपरांत कुशल क्षेम हुआ और फिर एक बार सुदामा ने कह दिया मैं चलना चाहता हूँ। कन्हैया उठकर खड़ा हो गया, क्योंकि कन्हैया रोकना नहीं चाहता। सुशीला इंतजार कर रही है घर में। बहुत दुख देखा है जीवन में, आए दिन बिना भोजन के रहना पड़ा है। और सुदामा को द्वार तक छोड़ा। लौटकर जब सुदामा आया,
फटे हाल में सुशीला को छोड़ के गया था, लेकिन लौट कर आया तो 16 श्रृंगार किए वो सज धज के खड़ी थी। तो परनारी समझकर आगे चला गया। अपनी पत्नी ने कोई नहीं पहचान पाया। आवाज लगाई पत्नी ने, बोले प्राणनाथ कहाँ जा रहे हो? अपना घर तो। बोली इतना बड़ा महल किसका है? बोले ये सब आपका है। बोले ये कब बन गया? बोले ये जब कन्हैया को भोग लगा तो कन्हैया ने रातों रात सुदामापुरी को बदल दिया। बोलो द्वारिकाधीश भगवान। ये सुदामा का पावन चरित्र जो सुनता है सुनाता है, कभी उसको दुख दरिद्रता का मुख नहीं देखना पड़ता। बोलो बांके बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में 88वां अध्याय है। यहाँ परीक्षित ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। देवासुर मनुष्येषु ये भजन्ते शिवम शिवम। चाहे कोई देवता है, चाहे कोई दैत्य है, चाहे कोई मनुष्य है, बोले जिसको भी देखो सबसे ज्यादा अगर संसार में भजन होता है तो किसका होता है? महादेव का होता है। बोलो शंकर भगवान की। और जो शंकर जी का भजन करने वाले हैं ना, वो पराये भोगी भी होते हैं और धनवान भी होते हैं, पैसे वाले भी होते हैं। परीक्षित महाराज कहते हैं इसका कारण क्या है? सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जो प्रश्न तुम मुझसे कर रहे हो यही प्रश्न तुम्हारे दादा ने भगवान कृष्ण से किया था, और कृष्ण भगवान ने जो उत्तर दिया था उसको सुनो। कृष्ण भगवान कहते हैं कि यस्याम अहम अनुगृह्णामि हरिष्य तद अधनम सने ततो अधनम त्यजन्ति यस्य स्वजना दुख दुःखितम्। यस्याम अहम अनुगृह्णामि, भगवान कहते हैं जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करता हूं ना, मैं कृपा करता हूं, सबसे पहले मैं क्या करता हूं? हरिष्ये तदधनम सने, उसके धन का हरण करता हूं। उसको मैं क्या बना देता हूं? सुदामा बना देता हूं। मने उसके पास में पैसा टिकने नहीं देता, रुकने नहीं देता, 2 वक्त के निर्वाह योग्य भी धन में उसके पास नहीं रहने देता, और सारे धन का मैं हरण कर लेता हूं। वही मेरा भक्त यदि स्वजनों के वशीभूत होकर कोई भी कार्य करने की कोशिश करता है तो मैं उसका कार्य सफल नहीं होने देता, मैं उसका कोई काम धंधा नहीं चलने देता। और सुनो, फिर उसके मन के भीतर वैराग्य होता है। जब वैराग्य होता है तो मेरा भक्त फिर मेरी शरण में आ जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की। इसलिए वैराग्य की प्रबलता होने के कारण मेरा आराधन करना बड़ा कठिन है, और जो भोगी है वो तो मेरे पक्ष में चलना ही नहीं।